Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the topic problems and solution from your book Welcome Live Class Plus 2 Punjab School Education Board. तो चलिए करते हैं problems and solutions. To develop self confidence in students, इसका मेन मकसद जो है वो है कि बच्चों के अंदर आत्मविश्वास को पैदा करना, to make the students realize that no task is impossible in life, और बच्चों को ये महसूस करवाना, इस चीज़ का एहसास करवाना कि लाइफ में ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मुमकिन नहीं है. टू इंस्टिल इन द स्टूडेंट्स द टेंडेंसी टू कम अप विद मीनिंगफुल सॉल्यूशंस टू एवरी प्रॉब्लम. और बच्चों के अंदर इस तरह का टेंडेंसी जो है वो भरना कि जो प्रॉब्लम है उसका एक मीनिंगफुल सॉल्यूशंस हमने ढूंढना होता है. सॉल्यूशन, मीनिंगफुल सॉल्यूशन का मतलब कि जो फ़ायदेमंद रहे. ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचा के, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे कोई ऐसा काम करे जिससे कि आपको नुकसान हो, बल्कि ऐसा सॉल्यूशन ढूंढें जिससे कि आपका फ़ायदा हो. ठीक है. अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, अ प्रॉब्लम इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस दैट इज रिलेटेड टू सम कम्प्लेक्सिटीज, ऑब्स्टेकल्स और डिफ़िकल्टी. अब जो मनोविज्ञान है वो ये कहता है कि ये जो प्रॉब्लम होती है ना कोई भी, वो एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो कि कुछ एक उलझनों की वजह से, कुछ एक जो रुकावटें हैं उनकी वजह से, या कुछ एक मुश्किलों की वजह से पैदा होती हैं. इन रियल लाइफ वी फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. रियल लाइफ में हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ना उनको फेस करते हैं. ठीक है. वी शुड नॉट पैनिक व्हेन देयर इज सम प्रॉब्लम. और हमें घबराहट नहीं करनी चाहिए जब हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो कोई भी हमारी समस्या आती है तो वी शुड ट्राई टू फाइंड डिफरेंट सॉल्यूशंस टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम. और हमें उस प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए अलग अलग तरह के जो है कोशिश करनी चाहिए, अलग अलग सॉल्यूशंस ढूंढने चाहिए. इट्स आर साइकोलॉजिकल कंडीशन दैट मेक्स द प्रॉब्लम बिगर और स्मॉलर. और ये हमारे मनोवैज्ञानिक जो दशा है, हमारे मनोविज्ञान जो है वो ये कहता है कि अगर मनोवैज्ञानिक तौर पे हम थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, किसी छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा मान चुके हैं, तो वही छोटी सी प्रॉब्लम हमारे लिए बड़ी होगी, नहीं तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी हमारे लिए छोटी होगी. वेन एवर देयर इज एनी प्रॉब्लम, जब कभी भी कोई भी समस्या आती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद ईज. तो इसे आसानी से जो है समझने की कोशिश करो. फर्स्ट थिंक अबाउट ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस. अब समस्या तो आ गई है, ठीक है, उसको टाला नहीं जा सकता, लेकिन उसके लिए हर मुमकिन हल जो है उस समस्या का वो ढूंढो, उसके बारे में सोचो. देन मेक एफर्ट्स टू सॉल्व इट विद पेशेंस एंड इंटेलिजेंस. और फिर सब्र के साथ और बुद्धिमता के साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो. अ टाइम विल कम, एक समय आएगा, when you will be able to solve even the biggest problem. A time will come when you will be able to solve even the biggest problem with your creative thinking. आप कहते हैं अपनी रचनात्मक सोच के साथ आप किसी भी समस्या का जो है, चाहे वो बड़ी से बड़ी समस्या, उसका हल ढूंढ लेंगे. लेकिन सोचना कैसे है? रचनात्मक सोच के साथ. There can be many solutions to the same problem. अब सेम प्रॉब्लम के बहुत सारे जो सॉल्यूशंस हो सकते हैं. कई बार हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है, हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमें ये लगता है कि इसका ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी सॉल्यूशन हो सकता है. लेकिन व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम? यू हैव टू थिंक दैट एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कम टू कंक्लूजन. ठीक है. आउट ऑफ विच चूजिंग द अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन आवर शार्प थिंकिंग. आप वो जो सॉल्यूशन है, जो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं आपके पास, उनमें से जो सही सॉल्यूशंस है जो कि उस समस्या के लिए बिल्कुल सटीक होगा, ठीक है, तो वो अपनी सोच से जो है वो डिसाइड कर सकते हो. यानी कि अगर आप शार्प थिंकिंग रखते हो तो उसमें से आपको, जैसे हम कहते हैं ना कि इतने सारे हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, तो इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन यही है, क्योंकि इससे ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी. In the class, the teacher will show a picture of a student facing a problem and discuss about the different solutions to the problem. अभी ये जैसे
ये एक पिक्चर दिखा दी है, ठीक है, कि वो फेस कर रहा है प्रॉब्लम को, ठीक है, तो उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। द टीचर नरेट्स द स्टूडेंट्स लाइफ स्टोरी दैट इज एज फॉलो। अब उसका पिक्चर भी दिखाया और उसकी लाइफ की स्टोरी भी जो टीचर क्लास में सुनाएगा। अब क्या है स्टोरी। देयर वॉज अ यंग मैन नेम्ड गौरव, एक गौरव नाम का नौजवान था। हु वॉज ऑलवेज रेस्टलेस, जो कि हमेशा ही रेस्टलेस रहता था। ही वॉज अफ्रेड ऑफ फेसिंग एनी प्रॉब्लम, और उसे किसी भी समस्या को फेस करना मुश्किल लगता था। ही स्टार्टेड क्राइंग वेन एवर ही फेस्ड एनी प्रॉब्लम। वो चीखना शुरू कर देता था जब भी उसको कोई समस्या आती थी। हिज एल्डर सिस्टर ऑफन हेल्प्ड हिम टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, और उसकी जो बड़ी सिस्टर थी वो हमेशा उसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए जो थी वो हेल्प करती थी। दिस मेड हिम डिपेंडेंट ऑन हिज सिस्टर एंड सून ही लॉस्ट ऑल हिज करेज। अभी होता क्या है ना, जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप थोड़ा उदास हो जाते हो, मम्मी पापा सॉर्ट आउट कर देते हैं, या आपके सिस्टर या ब्रदर सॉर्ट आउट कर देता है। अब आपकी ये कंडीशनिंग होगी, अब गौरव पे भी में भी यही कंडीशनिंग होगी कि जब भी वो रोता था तो उसके जो सिस्टर थी वो उसको सॉल्यूशन दे देती थी। अब उसको लगता था कि प्रॉब्लम आई, कोई बात नहीं, अब सिस्टर के पास जाते हैं रोते हुए, तो उसकी इस तरह से वो क्या हो गया, टोटली अपनी सिस्टर पे निर्भर हो गया, और उसका सारा उत्साह जो था कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का या उसको फेस करने का वो ख़त्म हो गया था। हिज फादर डिड नॉट लाइक दिस सन टू बी कैरिंग क्राइंग बेबी, और उसके फादर को ये पसंद नहीं था कि उसका जो बेटा है वो एक क्राइंग बेबी बने, जिसको आप पंजाबी में रोंदूजा बच्चा कहते हो। ही वॉन्टेड हिज सन टू बिकम स्ट्रोंग, वो चाहता था कि उसका बेटा क्या हो, स्ट्रोंग हो, शक्तिशाली हो, एंड फेस हिज डिफ़िकल्टीज विद सेल्फ कॉन्फिडेंस, और जो भी उसमें उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको वो आत्मविश्वास के साथ जो है उसका मुकाबला करे। वन डे, एक दिन क्या हुआ, गौरव वॉज अपसेट ओवर समथिंग, गौरव किसी बात को लेके थोड़ा उदास था। व्हेन हिज फादर सा हिम वीपिंग इन द कोर्टयार्ड ऑफ द बंगला, जब उसके फादर ने उसको बंगला के जो आंगन था उसमें जो कोर्टयार्ड था, ठीक है, उसमें उसको रोते हुए देखा। ही सेड टू हिम, उसने उसे कहा, वाई यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। इन टीयर्स गौरव टोल्ड हिज फादर that he had gone to his friend's house to play games on his laptop। फिर उसने बताया रोते हुए कि वो अपने फ्रेंड के पास गया था और लैपटॉप पे गेम खेलने के लिए गया था। सडनली, अचानक ही, द लैपटॉप फेल फ्रॉम हिज हैंड एंड ब्रोक, उसके हाथ से वो लैपटॉप गिर गया और टूट गया। ही वॉज वेरी मच स्केयर्ड, वो बहुत डर गया था। एंड कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सो ही वांटेड टू गो टू हिज एल्डर सिस्टर अगेन फॉर द सोल्यूशन, इसलिए वो फिर से अपनी बड़ी बहन के पास गया कि भाई मुझे तो इस समस्या का हल बता, मेरे से मेरे दोस्त का लैपटॉप टूट गया है। बट हिज फादर स्टॉप्ड हिम फ्रॉम गोइंग टू हर एंड टोल्ड हिम टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम हिमसेल्फ। लेकिन उसके पापा ने उसे रोका और कहा कि तेरी समस्या है तो खुद इसको सॉल्व कर। गौरव ने कहा, बट हाउ, कैसे। फादर सेड देयर इज अ सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, उसके फादर ने कहा कि हर समस्या का एक समाधान होता है। ही मस्ट फाइंड इट आउट हिमसेल्फ, वो खुद देखे कि इसका क्या समाधान हो सकता है। आफ्टर नरेटिंग द अबव स्टोरी, द टीचर विल डिस्कस द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम विद द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये स्टोरी टीचर ने स्टूडेंट्स को सुना दी और वो सोचती है कि क्या होना चाहिए, इस स्टोरी का सोल्यूशन क्या होना चाहिए, इस समस्या का सोल्यूशन क्या होना चाहिए। स्टेप ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, और उस समस्या को हल करने के लिए जो चरण आते हैं वो ये है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम है क्या। स्टेप 2, थिंक ऑफ सम आइडियाज टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द आइडियाज। अब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ एक जो है योजनाएं बनाएं और उसकी एक लिस्ट बनाएं। स्टेप 3, चूज द बेस्ट आइडिया। अब बहुत सारे आपको आइडियाज़ मिले होंगे लेकिन उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आइडिया कौन सा है वो चूज़ कीजिए। स्टेप 4, अंडरस्टैंड द आइडिया वेल, और उस आइडिया को अच्छी तरह से समझिए। एंड कम टू अ कंक्लूजन फॉर द सोल्यूशन, और फिर उस समस्या के समाधान के हल की तरफ चलिए। इवेलुएट द रिजल्ट, और अब उसका रिजल्ट जो है उसका मूल्यांकन कीजिए। द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस क्या है, वो है
Steps of the process involved in solving a problem. Identify the problem, वही ये जो सारे हमने steps किए. Think of some ideas to solve the problem and make a list of the ideas. Sometimes हमें problem start कहाँ से हुई, क्या है, किस तरफ से है ना. हम ये एंगल से तो सोचते नहीं, बस प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, सॉल्यूशन पे करते नहीं. तो अब आपने सोच लिया कि प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए आइडियाज़ क्या है, उसमें से बेस्ट आइडिया आपने चूज़ कर लिया है. अब उस आइडिया को अच्छे से समझो, ठीक है, और कंक्लूजन तक पहुंचो. इवेलुएट द रिजल्ट. नाउ अकॉर्डिंग टू द अबव स्टोरी, अब जो ऊपर हमने स्टोरी सुनी उसके अनुसार द आइडियाज दैट कम इन टू गौरव्स माइंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड देयर रिजल्ट्स कैन बी एज फॉलो. अब गौरव के दिमाग में क्या कुछ चला वो देखते हैं. फर्स्ट आइडिया क्या था? आई कुड हैव टोल्ड दैट द स्क्रीन वॉज ऑलरेडी ब्रोकन व्हेन आई सा द लैपटॉप. कि उसको आइडिया आया कि मैं कहूँगा कि इसकी स्क्रीन पहले से ही टूटी हुई थी. टू रिस्की. रिजल्ट क्या है? टू रिस्की. गौरव इज टेलिंग अ लाई टू हिज फ्रेंड वेयर एज हिज फ्रेंड नोज द ट्रूथ एंड गौरव कैन लूज हिज फ्रेंडशिप. अब अगर आप दोस्ती में झूठ बोलेंगे तो उसका एक नुकसान हो सकता है कि आप अपना दोस्त खो सकते हो. अब गौरव से जो लैपटॉप टूटा उसके फ्रेंड का था और उसके फ्रेंड को पता था कि वो लैपटॉप को कुछ भी नहीं हुआ था, बिल्कुल ठीक ठाक था. अगर गौरव कहता कि ये तो पहले से ही टूटा हुआ था तो ये तो गलत बात हुई ना, तो वो अपना दोस्त खो देता. नंबर 2, आई कुड हैव टोल्ड द लैपटॉप वॉज नॉट वर्किंग इनिशियली. मैं बताता कि ये तो पहले से ही काम नहीं कर रहा था. रिस्की. अब ये भी रिस्की है. क्यों? गौरव इज टेलिंग अ लाई टू हिज फ्रेंड वेयर एज हिज फ्रेंड नोज द ट्रूथ एंड गौरव कैन लूज हिज फ्रेंडशिप. अब इसमें भी वही है कि वो झूठ बोल रहा है, अपनी दोस्ती खो सकता है. आई कुड हैव टोल्ड दैट आई वुड गेट द लैपटॉप रिपेयर. और मैं उसे कह देता कि मैं इस लैपटॉप को रिपेयर करवा दूंगा. लेस रिस्की. गौरव्स फ्रेंड मे गेट एंग्री बट ही विल बी सक्सेसफुल इन सेविंग हिज फ्रेंडशिप एज वेल एज हिज ऑनेस्टी. अब क्योंकि उसने सच बोला था, हो सकता है उसका दोस्त इस बात से गुस्सा हो कि उसने उसका लैपटॉप तोड़ दिया, लेकिन फिर भी उसकी ईमानदारी उसकी दोस्ती को बचा लेती. द स्टूडेंट्स ऑफ द होल क्लास विल बी डिवाइडेड इंटू 4 ग्रुप्स. 1 स्टूडेंट फ्रॉम ईच ग्रुप विल स्पीक टर्न वाइज. ठीक है, और 4 ग्रुप में बांटेंगे उसको स्टूडेंट्स को, और हर एक स्टूडेंट जो है वो अपनी अपनी बारी आने पे बोलेगा. एक्टिविटी 1, a student from the first group speaks in front of the class. Problem solving skill can make you confident and independent. कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, ये जो कुशलता है किसी समस्या समाधान की, ये कहती है आपको आपके अंदर एक तो आत्मविश्वास को जगाती है, दूसरा आपको स्वतंत्र रूप से आत्मनिर्भर बनाती है. नाउ इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम इन रियल लाइफ, अगर आपकी असल ज़िंदगी में कोई समस्या आती है, थिंक फर्स्ट, पहले सोचो, एंड टेक अ शीट ऑफ पेपर, फिर एक पेपर की शीट लो एंड राइट डाउन ऑल द ऑप्शंस. और सारे ऑप्शंस क्या होंगे? सॉल्यूशंस, जो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप अपनाना चाहते हो, जो आपके दिमाग में आया है. Solution 1, Solution 2, Solution 3, Solution 4, Solution 5, it may be any kind of solution. ठीक है. Choose the ethically suitable option honestly. और उसमें से जो सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन है उसे चुनो. If the option is the best, अगर ऑप्शन बेस्ट है, then think about implementing it. फिर सोचो कि उस जो ऑप्शन को आप किस तरह से जो है अमल में ला सकते हो. Activity 2, directed by the teacher, a student from the second group speak in front of the class how to solve a problem. अब दूसरे ग्रुप का बच्चा क्लास के सामने खड़ा होकर बोलेगा कि किसी समस्या का समाधान कैसे जो है वो किया जा सकता है. सपोज अ स्टूडेंट फ्रॉम आवर क्लास इज़ अ डिप्टी कमिश्नर. तो कहते कि हमारे क्लास का स्टूडेंट, मान लीजिए कि डिप्टी कमिश्नर है. अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल अप्रोचेस हिम फॉर द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ एन एक्सीडेंट ड्यू टू लैक ऑफ स्पीड ब्रेकर ऑन द वे टू हिज स्कूल. अब स्कूल का प्रिंसिपल गया, ठीक है, उस डिप्टी कमिश्नर के पास, और उसको कहता है कि एक एक्सीडेंट हो गया जो कि स्पीड ब्रेकर के ना होने की वजह से हुआ था.
द डेप्टी कमिश्नर विल ट्राई टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम विद हिज विजडम, और जो डेप्टी कमिश्नर है वो अपनी बुद्धिमत्ता से उसकी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करेगा। एंड अंडरस्टैंडिंग एंड फाइंड सूटेबल सोल्यूशन, और फिर वो उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को अंडरस्टैंड करेगा और फिर फाइनली वो एक सूटेबल सॉल्यूशन जो है उसे देगा। ठीक है। Activity 3. Under the guidance of the teacher, one of the students from the third group will show the students the given picture, brain test, and ask the students to complete for finding out the solutions to the problem. अभी एक पिक्चर दे दी, ठीक है, इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग टेस्ट होता है ये, ठीक है। अब पहली पिक्चर जो थी इसमें उन्होंने हर एक पिक्चर को प्लस किया और इसको इक्वल किया 75 के बराबर, ठीक है। यानी कि अगर 3 पिक्चर्स सेम हैं और उसकी वैल्यू 75 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। अब उसके बाद फिर उसने 3 पिक्चर्स दे दी जिसमें से 2 तो सिमिलर है लेकिन एक अलग है। अब हमें ऊपर हमने निकाल लिया कि एक पिक्चर का मोल कितना होगा 25, ठीक है। उसके बाद 2 पिक्चर सेम है, दैट मीन्स उन दोनों का सेम होगा, ठीक है। अब 25 जो है उसमें से हम 65 को लेस कर देंगे तो हमारे पास कितना आया 40। अब 40 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 20, तो इसका कीमत कितना हो गया 20 ईच हो गया। 40 + 25 कितना हो गया 65 हो गया, राइट। अभी उसके बाद हमें इसका पता है कि 20 है, इसका हमें पता है कि 25 है वैल्यू, ठीक है, तो 45 होगी। अब यहाँ पे 47 दिया है, अगर 45 ऑलरेडी हमारे पास है तो क्लोक का वैल्यू कितना हो गया 2, तो 47 हो गया। अब क्लोक का वैल्यू कितना है 2, और ये 3 दी हुई हैं इन्होंने ये छल्लियाँ, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 75 + 40 + 2। अब इसको ऐड करने पे जितना आएगा वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पहले वाला ऊपर वाला को सोच लिया आपने, उसका वैल्यू निकाल लिया, उसके बाद उसमें से इस टोटल में से इसकी वैल्यू निकाल के इन दोनों की वैल्यू आ गई, दोनों को 2 से डिवाइड किया तो 1 की वैल्यू आ गई, तो इस तरह से आप सॉल्व करते जाएंगे और इसका सॉल्यूशन अल्टीमेटली ढूंढ लेंगे, ठीक है। एक्टिविटी है 4. One student from the 4th group will draw the given picture on the blackboard. He will ask all the students to find out its solution. After understanding it properly, the student who finds its solution first will be the winner. अब इतने सारे स्क्वायर्स दिए हुए हैं। इन द एक्टिविटी द स्टूडेंट विल बी आस्क्ड टू फाइंड आउट हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन दिस पिक्चर। तो आपको इस पिक्चर में स्क्वायर्स ढूंढने होंगे, ठीक है। तो दिमाग लगाइए और ढूंढिए कि इसमें कितने स्क्वायर हैं। अभी वर्कशीट आपकी आ गई, आपको सॉल्व करना है। इज प्रॉब्लम नॉट अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस इन साइकोलॉजी? क्या प्रॉब्लम जो है वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है? येस और नो। कैन एवरी प्रॉब्लम बी सॉल्व? क्या हर प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है? येस और नो। प्रॉब्लम शुड बी डेल्ट विद पेशेंस एंड इंटेलिजेंस? प्रॉब्लम्स को कहते कि सब्र और बुद्धिमत्ता से जो है डील करना चाहिए, येस और नो। राइट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग डिफिकल्ट वर्ड्स। अब आपको ये दिए हुए हैं, इनके सिनोनिम्स अपनी डिक्शनरी में से ढूंढिए और लिखिएगा। व्हाट इज़ डिफ़िकल्टी? हाउ कैन इट बी सॉल्व? तो डिफ़िकल्टी क्या है, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? तो इसमें हम लिख देंगे कि पहले डिफ़िकल्टी है क्या, उसको पहचानने की कोशिश करो, उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो मान के चलो, ठीक है, और फिर उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन जो है उसको निकालो, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है सॉल्यूशन को वो देखो, एंड देन यू विल फाइंड दैट यू हैव फाउंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर problem you are facing at that time, right? Through all these activities, the concerned teacher becomes a beacon and motivates all the students to find the right solutions to all the problems with self-confidence and positive thinking. अब इन सारी एक्टिविटीज़ में जो प्रॉब्लम्स बताई जाएंगी उसमें टीचर जो एक लाइट हाउस की तरह काम करेगा और
वो मोटिवेट करेगा सारे स्टूडेंट्स को कि वो सारी प्रॉब्लम्स के सही सॉल्यूशंस जो है, सही हल जो है ढूंढे विद सेल्फ कॉन्फिडेंस, किसके साथ, आत्मविश्वास के साथ, एंड पॉजिटिव थिंकिंग और सकारात्मक सोच के साथ। देयर इज़ नो प्रॉब्लम विदाउट अ सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है। स्टूडेंट विल बी मेड कैपेबल ऑफ सॉल्विंग एवरी प्रॉब्लम इंटेलिजेंटली, और स्टूडेंट्स को इंटेलिजेंटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है वो कहा जाएगा। So this was all about the topic we were discussing right now, problems and solution. I hope you have watched the video till end and you have understood what the problem is and how can we find out the solutions of every problem. And second thing is that every problem has a solution. You can find the solution of every problem with your intelligence and calmness, right? So think calmly, think positive, think creative, so that you can find the solution of every problem. So see you next time in my next video with a new topic. Till then, goodbye, have a nice day.